cuties, how are you? I hope you also fine. So cuties, आ गई हूँ मैं चीकू की न्यू लव स्टोरी लेकर। एंड cuties, I hope आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगा। आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। ये एक बर्थडे स्पेशल स्टोरी है। एंड cuties, मैं आप सबको बता दूँ कि ये अभी मैं जो स्टोरी वन शॉट अभी दे रही हूँ, पर इसके बाद मैं कुछ दिन वन शॉट्स नहीं दूँगी। बिकॉज cuties, आप सबको पता ही होगा कि जिस वजह से कुछ दिन मैं स्कूल नहीं गई 1 वीक, तो मेरे पास मतलब कि बहुत ज़्यादा होमवर्क है करने को। एंड जो स्टडीज़ मेरा छोटा है, स्कूल नहीं गई थी, उनको भी मुझे कवर करना है। सो क्यूटीज़, मैं अभी कुछ दिन वन शॉट तो नहीं अपलोड करूँगी, पर स्टोरीज़ के पार्ट अपलोड ज़रूर करूँगी। बिकॉज उसको बनाती हूँ तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और वन शॉट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से मैं कुछ दिन वन शॉट स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी। यार, आप सबको क्या ही बताऊँ, मुझे आप सबको स्टोरीज़ देना पसंद है। अगर मैं आप सबका रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पाती हूँ तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ही लगता है। दैट्स वाई मैं आप सबके रिक्वेस्ट को पूरा करती हूँ। पर फिलहाल मैं इसीलिए वन शॉट स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी भी मजबूरी है, मुझे अपना स्टडी भी तो कंप्लीट करना होगा ना। सो क्यूटीज, मैं भी कुछ दिन वन शॉट अपलोड नहीं करूँगी, पर स्टोरीज़ के पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगी। जो मैं न्यू स्टोरी आपको कहा है मैंने, उसका शायद मैं परसों उसका पार्ट 1 अपलोड करूँ। ओके, सो क्यूटीज, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिनका बर्थडे है उन्हें तो विश करते हम, है ना। हैप्पी बर्थडे सिस्टर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगा, आप स्टोरी को एंजॉय करेंगे। एंड सिस्टर, आपको जो चाहिए, आपको हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हो। और मिस, इनका बर्थडे 15 जुलाई को है। असल में इन्होंने मुझसे यूनियन स्टोरी के लिए कहा था, पर वी आर जीकू लवर्स, ये चैनल भी जीकू स्टोरीज के लिए है। सो मैंने उनसे बात की एंड उनको कहा कि मैं यूनियन स्टोरी तो नहीं दे सकती, बट जीकू ज़रूर दे सकती हूँ। तो वो भी मान गए एंड जीकू स्टोरी के लिए तो मैं ये स्टोरी मेक कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा एंड आप इस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा लगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों होता है। ऐसा मेरे साथ कई टाइम से हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा हो, हर वक्त मेरे साथ हो, पर मैंने जब भी चेक किया मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता, मुझे कोई नहीं दिखता। छोड़ो ये सब, शायद मेरी वहम है। और कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। पता नहीं वो कौन है जिससे मेरी शादी हो रही है, बिकॉज मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। क्यूटीज, आप सबको तो पता चल ही हो गया होगा कि जिमिन को ऐसा फील क्यों होता है कि कोई उसे देख रहा है और उसके साथ कोई है। बिकॉज आप सब समझदार हो, है ना। सो चलिए यानी जिमिन की वेडिंग में देख कर आते हैं कि वो इंसान कौन है जिससे जिमिन की शादी हो रही है। ओके, सो लेट्स गो। आज मेरी शादी है एंड मुझे आज सबसे ज़्यादा हंसी इस बात की आ रही है। असल में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। एक बार मैं अपने कॉलेज से आ रही थी, यही 1 साल पहले। तब मुझसे एक दादी ने कहा था मुझे देखकर कि मेरी शादी किसी इंसान से नहीं होगी। उस टाइम पे मैंने सोचा इंसान से नहीं होगी तो किससे होगी, किसी एंजल से। वो सब छोड़ो, देखो हो रही है ना मेरी शादी इंसान से। तो ये सब फालतू की बातें हैं। जिमिन बेटा, तुम अकेली अकेली क्या बात कर रही हो? चलो जल्दी नीचे, शादी का टाइम हो गया। देन जिमिन अपने मॉम के साथ नीचे चली जाती है। उसको ज़्यादा आसपास की चीज़ें सही से दिख नहीं रहा था, बिकॉज उसके मुंह पे एक बड़ा सा घूंघट रखा हुआ था, जिस वजह से वो आसपास की चीज़ों को नहीं देख पा रही थी। उसे स्टेज पे ले जाकर खड़ा करते हैं तो वो देखती है कि उसके बाजू में जो इंसान है, यानी जिससे उसकी शादी हो रही है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा सा एक इंसान है
बट वो बेचारी उसका फेस नहीं देख पाती, ये भी नहीं देख पाती वो कैसा है। ऐसे उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। अरे ये मैं कहाँ हूँ और ये तो मेरा रूम नहीं है। देन जिमिन ये सब सोच ही रही थी तभी वहाँ पर कोई आता है। परफेक्ट कैसे हो सकता है? एक लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? परफेक्ट आईज, परफेक्ट नोज, परफेक्ट लिप एंड परफेक्ट बॉडी। सच में ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। वाव, ये बिल्कुल एक एंजल की तरह है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। वाव, एक मिनट, पर ये है कौन? अरे आप कौन हो और ऐसे कैसे आप अंदर आ गए? हाँ, कौन हो आप? अरे बेबी, अभी तो शादी किया और इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? क्या मेरी शादी तुमसे हुआ है? यस स्वीटहार्ट, वो मैं ही हूँ। एंड तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, किसी एंजल से भी ज़्यादा खूबसूरत। आई लव यू। जंकुक ये सब बोलते बोलते जिमिन के पास जा रहा था एंड जिमिन पीछे हट रही थी। पीछे जाते जाते जिमिन बेड से टकराती है एंड बेड पे गिर जाती है। जंकुक भी जिमिन के ऊपर चढ़ जाता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जो आज हमें करना चाहिए स्वीटहार्ट। देन जंकुक जिमिन को किस करने लगता है। फर्स्ट टाइम है इसीलिए तुम्हें थोड़ा पेन हो रहा है, पर थोड़ी देर बाद तुम भी इसे एंजॉय करोगी। जाते हैं। जिमिन तो जंकुक के बनी पावर को संभाल नहीं पाती और वो पहले ही बेहोश हो गई थी, यानी सेंसलेस हो गई थी। ऐसे ही जंकुक भी कुछ देर बाद थक के जिमिन को हक करके सो जाता है। मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रहे हैं और कल रात को मुझे इतना ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया कि मैं अभी भी हिल भी नहीं पा रही हूँ। बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ। मैंने इतना कहा कि मुझे छोड़ दो, अब तो छोड़ो, पर मेरी बात ही नहीं सुना इन्होंने। ऐसे ही जिमिन अकेले ही बातें कर रही थी तभी जंकुक भी उठ जाता है। बेबी गर्ल, कल एंजॉय किया ना तुमने? हाँ, क्या एंजॉय? मेरे पूरे बॉडी में अभी भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ और आप कह रहे हो कि एंजॉय किया है मैंने। आपने कल बहुत गलत किया, मुझे नहीं छोड़ा। अरे बेबी, ऐसे पनिशमेंट कब रोज़ मिलेंगे? आप ज़रा मुझे वॉशरूम लेके चलेंगे प्लीज़? वो मैं हिल नहीं पा रही हूँ जिस वजह से मैं नहीं जा सकती। प्लीज़ आप मुझे ज़रा लेकर चलिए। यस ऑफ कोर्स। देन जंकुक जिमिन को वॉशरूम लेकर जाता है एंड और क्या, वहाँ पर भी वो शुरू हो जाता है। आप ही देख लीजिए। कुछ देर बाद जिकुक फ्रेश होते हैं एंड फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं। जिमिन तब बोलती है, अरे मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं तो कोई ड्रेस ही नहीं लाई। अब मैं क्या पहनूंगी? किसने बोला? जाओ जाके वो सामने कबर्ड खोलो। देन जिमिन जाके सामने कबर्ड खोलती है तो उस पर बहुत सारे ड्रेसेस, ज्वेलरीज एंड शूज़ रखे हुए थे जो जो उसको चाहिए। वाह, ये सब कुछ कितना सुंदर है।
वाह, तुम्हें पसंद आया स्वीट हार्ट? वाह, ये सब कुछ मेरा है, पर अब मैं इसमें से क्या पहनूं? 1 मिनट। देन जंगकुक जाता है एंड जिमिन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस एंड ज्वेलरीज लेकर आता है। जिमिन उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जंगकुक तो बस उसके तरफ देखे जा रहा था। देन जंगकुक जिमिन को यानी उसके फेस को कवर कर देता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहता मेरी स्वीट हार्ट को मेरे अलावा कोई और देखे। अच्छा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? यस स्वीट हार्ट, बोलो क्या बोलना है? जब मैं यहाँ आई थी यानी शादी के बाद, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आई, क्या हुआ? वो स्वीट हार्ट, तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, देन सेंसलेस हो गई। दैट्स वाई हम कब आ गए तुम्हें पता भी नहीं चला। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है। अच्छा, अब जल्दी चलो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। क्या? नीचे हमारा सब वेट कर रहे हैं स्वीट हार्ट। देन जिमिन एंड जंगकुक नीचे जाते हैं। असल में जीकुक की आज रिसेप्शन पार्टी था। सो वो दोनों जब सीढ़ी से उतर रहे थे तो सारे लोग वहाँ के सब जितने गेस्ट थे सब जीकुक को देख रहे थे एंड वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। देन वो स्टेज पे जाते हैं, धीरे धीरे सारे लेडीज़ आते हैं एंड जिमिन को देखते हैं। असल में जंगकुक ने ये वहाँ पे मना कर दिया था कि कोई भी बॉयज़ जिमिन को नहीं देखेंगे। सो लेडीज़ आते हैं एंड जिमिन को देखते हैं। और एंड रिसेप्शन पार्टी में जितने भी लोग थे वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं था, सब के सब एंजल थे। ऐसे ही एक लेडीज़ आती है एंड जिमिन को देख रही थी, तभी एक लड़का यानी काइका नज़र जाता है जिमिन पर। वाह, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये जंगकुक कितना लकी है। मुझे ये एंजल चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देन ऐसे ही सब आ रहे थे एंड जिमिन को देख रहे थे। वाह, सच में प्रिंस, आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंजल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। वाह भाभी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हाँ, अब समझ में आया, मेरा भाई इतने सालों से आपके लिए पागल क्यों था। क्या कहा, सालों से? नहीं भाभी, वो मैंने गलती से बोल दिया। वैसे भाभी, मैं आपकी सिस्टर इन लॉ हूँ। वाह बेटा, सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मेरा जंगकुक कितना ज़्यादा लकी है। थैंक यू मॉम। ऐसे ही रिसेप्शन पार्टी ख़त्म हो जाता है एंड जिमिन अपने रूम में चुपचाप खड़ी हुई थी, तभी जिमिन को पीछे से कोई आके हक करता है और जिमिन शॉक्ड हो जाती है। बेबी गर्ल, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़ी? नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? आई नीड यू बेबी। क्या फिर से? नहीं अभी नहीं, मेरे बॉडी में अभी भी बहुत पेन हो रहा है, मैं अब नहीं झेल सकती। बट बेबी रियली आई नीड यू, प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देन फिर क्या, जंगकुक फिर से शुरू हो जाता है। जंगकुक उसके पास नहीं है। अरे ये कहाँ गए? शायद नीचे गए होंगे। मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली जाती हूँ। देन जिमिन फ्रेश होकर नीचे जाती है एंड वो पूरे घर में सबको ढूंढती है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, जंगकुक भी नहीं दिखता। तो जिमिन वहाँ पर खड़ी ही थी, तभी वहाँ पर एकदम से जंगकुक आता है एंड उसे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। अरे आप तो भी यहाँ नहीं थे, तो आप एकदम से यहाँ कैसे आ गए? हाँ नो स्वीट हार्ट, मैं तो यहीं पर था। नहीं, मैंने आपको यहाँ ढूंढा, आप यहाँ नहीं थे, तो आप यहाँ कैसे आए? नो स्वीट हार्ट, मैं यहीं पर था तुम्हारे साथ। क्या? पर आपको मैं देखी। जिमिन और कुछ आगे बोलने ही जा रही थी, तभी पीछे से जिन आर्यन एंड ताई आता है, उसे देखकर तो और शॉक्ड हो जाती है। क्या आप सब तो यहाँ नहीं थे, फिर आप भी यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो नहीं देखा।
नो भाभी, हम तो यहीं पर थे कब से। क्या? पर मैंने तो पूरा घर ढूंढा, मुझे तो कोई नहीं दिखे। नहीं भाभी, हम तो यहीं पर थे बहुत देर से। अच्छा बेटा, तुम ज़रा ब्रेकफास्ट बना दोगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। हाँ जी डैड, मैं भी बना देती हूँ। एंड जिमिन बहुत ही टेंशन में किचन की तरफ जाती है एंड वो जाकर शॉक्ड हो जाती है बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी सारा ब्रेकफास्ट बना हुआ था। अरे ये सब मैंने तो नहीं किया। मैंने किया है स्वीट हार्ट, बिकॉज मुझे पता है मेरी स्वीट हार्ट को कुकिंग नहीं आता। क्या? पर आपको कैसे पता कि मुझे कुकिंग नहीं आता? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है स्वीट हार्ट। अब बाहर जाना इसको लेके एंड कहना ये सब तुमने बनाया है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। देन जिमिन ब्रेकफास्ट लेके बाहर आती है, सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद सब जिमिन की बहुत तारीफ करते हैं। वाह भाभी, सच में ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यस बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने। यस, मेरी बहू ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया। थैंक यू सो मच ताई, मॉम, डैड, थैंक यू। देन जिमिन स्माइल करती है एंड जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक भी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन, जंगकुक वो एंड उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी एंड जंगकुक तो जिमिन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बिकॉज हमारा जंगकुक है इतना रोमांटिक। सो वो तो उससे बहुत ही रोमांटिक तरीके से टॉर्चर करता है। आप सब समझ ही रहे होंगे। ऐसे ही जिमिन एक दिन अपने रूम में उदास खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पे जंगकुक आता है। स्वीट हार्ट, क्या हुआ? तुम बहुत सैड लग रही हो, क्या हुआ है? वो क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ बस इसी घर में हूँ, मुझे बाहर जाना है, बाहर देखना है सब, बस इतनी सी बात। ओके चलो, मैं तुम्हें हमारे घर के गार्डन में ले जाता हूँ, वो बहुत बड़ा है। देन जिमिन एंड जंगकुक गार्डन में जाते हैं और गार्डन सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर जिमिन बहुत हैप्पी होती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाते हैं। प्रिंस, हमें जाना होगा। जाना होगा? पर कहाँ शुगा? प्रिंस, हमें वॉर पर जाना होगा, डेविल्स के साथ वॉर है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ, पर कब? अभी जाना होगा प्रिंस, इसी वक्त। शुगा, तुम मुझे प्रिंस मत कहो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे जंगकुक कहो। ओके जंगकुक, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। देन जंगकुक जाता है जिमिन के पास एंड उसे जाके हक करता है। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, अगर मैं कहीं गया तो तुम मुझे मिस करोगी? यस क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं तुम्हें। पर क्यों? स्वीट हार्ट, मुझे 1 वीक के लिए बाहर जाना इम्पोर्टेंट है। क्या? पर कहाँ जाना है? काम है, इम्पोर्टेंट काम। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट प्लीज़, जब तक मैं वापस ना आऊँ अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खाना। अरे क्योंकि आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मत रोइए। स्वीट हार्ट, मैं 1 वीक तुमसे दूर रहूँगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखना स्वीट हार्ट एंड मेरा वेट करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँगा। प्लीज़ कुकी मत रो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी एंड अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम जल्दी वापस आ जाना। ऐसे ही जंगकुक जिमिन को गुड बाय किस करके चला जाता है। वहाँ से चला जाता है एंड ऐसे ही 6 डेज बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काय को एक आदमी आके बताता है जंगकुक वॉर पे गया है। क्या? इसका मतलब अब मैं मेंशन में इजीली जा सकता हूँ उस ह्यूमन एंजल के पास। असल में क्यूटीज काय ने इससे पहले भी बहुत बार ट्राई किया है मेंशन के अंदर जाने का, पर वो जा नहीं पाया बिकॉज जंगकुक ने मेंशन के बाहर यानी मेंशन के चारों तरफ एक मैजिक कर रखा था, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। बट अब जंगकुक नहीं है तो काय के लिए मेंशन के अंदर जाना बहुत ही इजी हो गया है। जिमिन अपने रूम में खड़ी हुई थी एंड जंगकुक को मिस कर रही थी, तभी वहाँ पर पीछे से कोई उसे हक करता है तो जिमिन को लगता है वो जंगकुक है। हाँ कौन? तुम कौन हो? ओहो ह्यूमन एंजल, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हे कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए तुम, चले जाओ।
ओहो ह्यूमन एंजल, तुम तो गुस्सा करते हो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। यहाँ पे इतने सारे एंजल्स हैं बट तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सच में प्रिंस बहुत ही ज़्यादा लकी है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रिंस ने एंजल्स, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा अगर जंगकुक का पता चल गया तो। देन काई जिमिन के पास जाता है। जिमिन दूर जा रही थी। देन जिमिन जाके दीवार पे अटक जाती है। तभी काई उसे टच करने ही वाला था, तभी वहाँ पे जंगकुक आता है एंड काई को बहुत मारता है। इतनी हिम्मत, तुम मेरी जान की तरफ देखता है, उसे टच करने की कोशिश करता है, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा आज। तेरा आज ये लास्ट डे है। एंड जंगकुक काई को बहुत मारता है एंड वो जब उसे मार रहा था तब वो अपने एंजल वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब जंगकुक देखता है जिमिन बेहोश हो गई है तो वो काई को छोड़ के जिमिन के पास जाता है एंड उसे गोद में उठाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था जिमिन के लिए। जिमिन जिमिन स्वीटहार्ट, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ उठ जाओ स्वीटहार्ट, प्लीज़ उठो, क्या हुआ है तुम्हें? स्वीटहार्ट प्लीज़ उठो। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर आके जिमिन को चेक करता है और बोलता है, प्रिंस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हो एंड आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या सच में डॉक्टर? थैंक यू सो मच। जीनू, हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस। वाओ, मैं फूफी बनने वाली हूँ। वाओ, आई एम सो हैप्पी। तभी जिमिन को होश आने लगता है। जिमिन जब उठती है तो वो जंगकुक को देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। तुम हटो मुझसे दूर, तुम मेरे कुकी नहीं हो। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो स्वीटहार्ट? नहीं, तुम मेरे जंगकुक नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम दूर हटो। स्वीटहार्ट प्लीज़ मेरी बात सुनो। हाँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक एंजल प्रिंस हूँ। देन जंगकुक जिमिन को सारी बातें बताता है और अपने असली रूप में आता है। क्या? ये सब देख के तो जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया है, मैं डर गया था। अगर मैं तुम्हें बताता तुम मुझे छोड़ के चली जाती। नहीं, मैं क्यों जाती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंगकुक। क्या? यानी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, तुम जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। स्वीटहार्ट, वो जो तुम्हें फील होता था कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे साथ है, वो मैं ही था। क्या? इसका मतलब वो तुम थे। और उस लेडी ने भी सही कहा था कि मेरी शादी किसी इंसान से नहीं होगी, बिकॉज तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो एंजल हो। हाँ स्वीटहार्ट, सही कहा। भाभी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है ताई? भाभी, आप प्रेग्नेंट हो। भाभी, क्या सच में? क्या सच है? यस स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तभी जंगकुक सबके सामने जिमिन को किस करता है, जिसे देखकर जिन बोलती है, हाय मेरा बेटा बिल्कुल ही शेमलेस हो गया, हम भी यहाँ हैं जंगकुक। तो वैसे ऐसे ही उन लोगों का दिन बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे एंड बहुत खुश थे अपने लाइफ में। जंगकुक भी बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ को। ऐसे ही 1 ईयर बीत जाता है। मम्मा, आज ना मुझे आपके पास सोना है। ओके जंगकुक बेटा, आ जाओ, आओ, मम्मा आपको सुला देगी। देन जिमिन जंगकुक को सुला देती है एंड जब जंगकुक सो जाता है तो जंगकुक बोलता है, स्वीटहार्ट लाओ जंगकुक को मुझे दो, मैं उसे उसके रूम में रख कर आता हूँ। क्या? पर क्यों? बिकॉज आई नीड योर लव। देन जंगकुक को लेकर उसके रूम में जाता है रखने के लिए। जिमिन सोचती है कि जब तक जंगकुक आता है वो तब तक आराम करेगी, पर उसके पलक झपकते ही आ जाता है वो। हाँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह, तुम तो एंजल हो। बेबी, आर यू रेडी फॉर योर हार्ड पनिशमेंट?
पूरा होता है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया होगा एंड आप सभी ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। क्यूटीज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसा लगा। प्लीज़ यार क्यूटीज, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो बिकॉज एक स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एंड कमेंट भी कर दिया करो बिकॉज आप सभी के कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड क्यूटीज, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अभी कुछ दिन वन शॉट अपलोड नहीं करूँगी बिकॉज जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं 1 वीक स्कूल नहीं गई थी, तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा होमवर्क है करने को। जब मैं स्कूल नहीं गई थी तब के सारे की स्टडीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, दैट्स वाई मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। बट मैं पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी स्टोरीज़ के बिकॉज उसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट एक वन शॉट बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं स्टोरीज़ के पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी रेगुलर, जैसा कि मैं करती हूँ। एंड शायद नेक्स्ट मैं न्यू स्टोरी का पार्ट 1 अपलोड करूँ। सो एंड क्यूटीज, हाल ही में जिसका बर्थडे हो या फिर किसी ने मुझे कमेंट भी किया हो स्टोरी के लिए, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब इस स्टोरी को एडवांस समझ लीजिए, यानी आप ही का गिफ्ट समझ लीजिए। मैं अभी आपको वन शॉट शायद नहीं दे पाऊँगी बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत होमवर्क करना है। प्लीज़ आप मेरी मजबूरी को समझना क्यूटीज। अगर मैं आपके रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाती हूँ तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ही लगता है, पर मैं अभी शायद वन शॉट ना बना पाऊँ बिकॉज मेरी भी मजबूरी है। सो प्लीज़ आप सब मेरी मजबूरी को समझिए एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, लव यू ऑल।